मेरे परदादा मोहम्मद रमज़ान वल्द खैरदीन जिन्होंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की बैत की थी। अहमदियत की इस्तिलाहात के मुताबिक आपके जो परदादा थे वो मिर्जा गुलाम कादियानी के कोट एंड कोट सहाबी थे। उनकी टर्मिनोलॉजी में जी जी। वो उनको सहाबी कहते थे। ना सिर्फ ये कि आप खुद पैदाइशी अहमदी या कादियानी थे, बल्कि आप परदादा, दादा, आपके वालिद, उसके बाद आप, यानी आप 4 नस्लों से कादियानी थे। ठीक है जी, ऐसी बात हुई ना जी फिक्री? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी भी कादियानी बच्चे से पूछेंगे कि पहले खलीफा का नाम बताओ, तो वो कहेगा हकीम नूरुद्दीन। अल्लाह। दूसरे खलीफा का नाम बताओ, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद। हालांकि किसी मुसलमान के बच्चे से पूछेंगे कि आप पहले खलीफा का नाम बताओ, तो वो कहेगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। इसी हवाले से मैं छोटी सी बात अर्ज करूं कि एक दफा मैं उस वक्त मुरब्बी था और दारुल ज़ियाफत में हम बैठे हुए थे, तो एक आदमी आम सादा लो मुसलमान को लेके आया हुआ था। वहां पे वो तारुफ इस तरह करवा रहा था, तस्वीरें लगी हुई थी, और ये पहले जो हैं ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हैं, और इनका नाम हकीम नूरुद्दीन है। और दूसरे जो हैं वो हजरत उमर की तरह हैं, और हजरत उमर पे कातिलाना हमला हुआ था तो वो शहीद हो गए थे। इन पे कातिलाना हमला हुआ था तो ये अल्लाह के फजल से बच गए थे, इसलिए इनको फजले उमर भी कहते हैं। तीसरे जो है ना, ये हजरत उस्मान की तरह है, मिर्जा नासिर अहमद, ये बड़े धीमे मिजाज के थे, बड़ी ठंडी तबीयत के थे। तो इस तरह उसने मिसालें दी। और फिर कहता है ये जो हमारे मौजूदा हजरत साहब हैं, उस वक्त मिर्जा ताहिर थे, चौथे खलीफा थे, तो कहता है कि ये बहुत बहादुर हैं, बहुत दलेर हैं, और बड़ा अल्लाह ने इनको इल्म दिया है, ये हजरत अली की तरह हैं। तो मुझसे रहा ना गया, हालांकि मैं उस वक्त ऑन ड्यूटी मुरब्बी था। मैंने कहा कि अब इससे आगे भी जरा चलो, ये तो 4 हो गए ना, फिर 5वां कौन होगा, छठा कौन होगा, और फिर यजीद इनमें से कौन होगा। तो जब मैंने ये कहा तो वो ना, उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। अरशद भाई, अपना तारुफ करवा दें देखने वालों के लिए, जो आपको नहीं जानते उनको पता चल सके। जी, जैसा कि आपने अभी मेरा नाम तो जिक्र कर दिया, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, और जामिया अहमदिया में अरशद नाम के और भी मुरब्बी थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा डिफरेंस करने के लिए उन्होंने कहा अपना कोई तखल्लुस रख लें, तो मैंने अपना तखल्लुस एजाज रखा था। और इस तरह पूरा नाम जो है मोहम्मद अरशद एजाज। और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अशरफ था, और मेरे दादा जान अब्दुल मनान उनका नाम था, और मेरे परदादा मोहम्मद रमज़ान वल्द खैरदीन जिन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बैत की थी, वो सेखवां नामी गांव के रहने वाले थे, जो कादियान के करीब ही है। ये मेरा मुख्तसर तारुफ है खानदानी हवाले से कि किस तरह हमारे खानदान में कादियानियत आई। कि मेरे परदादा मोहम्मद रमज़ान वल्द खैरदीन जो सेखवां के रहने वाले थे, उन्होंने वो उस वक्त जिंदा थे जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने दावा इमाम महदी होने का और मसीह मौद होने का किया था, तो उन्होंने उसकी फेस टू फेस उससे मुलाकात की और उसकी बैत की थी। यानी अरशद भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि निज़ाम अहमदियत की इस्तिलाहात के मुताबिक आपके जो परदादा थे वो मिर्जा गुलाम कादियानी के कोट एंड कोट सहाबी थे। जी जी, नौज़बिल्लाह से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो वो उनकी टर्मिनोलॉजी में जी जी। वो उनको सहाबी कहते थे। उसने खुद भी कहा है कि सहाबा से मिला जब मुझको पाया। ये उसके एक शेर का मिसरा भी है कि जिसने मुझे अच्छा देख लिया ईमान की हालत में, तो वो गोया सहाबा से मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और अरशद भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आप ना सिर्फ ये कि आप खुद पैदाइशी अहमदी या कादियानी थे, बल्कि आप परदादा, दादा, आपके वालिद, उसके बाद आप, यानी आप 4 नस्लों से कादियानी थे। ठीक है जी, ऐसी बात हुई ना जी फिक्री? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा। इसके अलावा एक सहाबी से बात निकली, तो इस हवाले से भी एक अहमियत वाली बात मैं आपको बता दूं कि जो मिर्जा गुलाम कादियानी के 2 जिनको सहाबी जिनको वो कहते थे, उनसे हमारी मुलाकात हो चुकी है, और इस लिहाज से हम कहने के काबिल भी हैं। अच्छा शेख साहब, यहाँ से ना मुझे एक बात, अरशद भाई आपके इजाजत से एक बात मेरे शेख साहब आ गई कि यही वो मसला है कि जो मुसलमानों ने उठाया कि देखें आप इस्तिलाहात वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे दीन की इस्तिलाहात हैं, ये एक आम आदमी को कंफ्यूज करती है। देखिए अब एक मुसलमान जब कहते हैं सहाबी, अब सहाबी के लुग़वी मानी तो कई हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब एक ही होगा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से हालत ईमान में मुस्तफीद होने वाला, और हालत ईमान पे जिसका खात्मा हुआ। अब ये वो सहाबी की अंडरस्टैंडिंग है जो उम्मत के अंदर पाई जाती है। तो जब इन्होंने सहाबी उम्मुल मोमिनीन माज़अल्लाह मिर्जा गुलाम कादियानी की बीवियों को कह दिया, और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला खुद इनसे निपटे, वो उम्मुल मोमिनीन तो कहना दूर की बात है, नुसरत जहां बेगम को माज़अल्लाह सैयदा आयशा से निस्बत देनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये सारे काम वो थे, क्योंकि लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो हुकूमती लेवल पे जाके जो इक़दामात हुए उनका कुछ पस मंजर था। एक आम आदमी को इन इस्तिलाहात की वजह से कंफ्यूज किया जा रहा था। खैर इंशाल्लाह वो तो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आप ये बताएं अरशद भाई कि जब आप नौजवान थे, आपने अपना हाई स्कूल वगैरह कंप्लीट किया, तो उसके बाद फिर आप क्या बाकायदा इनके मदारिस की जो तालीम का निज़ाम है जामिया अहमदिया का, उस तरफ चले गए? एक सेकंड जरा, इससे पहले अरशद साहब एक सेकंड, इम्तियाज साहब आप इससे पहले उस तरफ जाएं जो अभी आपने बात की है ना, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं और उसको क्लियर भी करना चाहूँ। सिलसिला ये है कि इन्होंने जो तमाम, जब हम जामिया अहमदिया रब्बा में पढ़ते थे, तो मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब सब्ज पगड़ी वाले मशहूर थे, तो उनको बाकायदा लाहौर से बुलवाया जाता था, और जामिया के स्टूडेंट्स को उनसे मिलवाया जाता था कि ये हजरत मसीह मौद के सहाबी हैं, और आप इनसे मुसाफा करो, इनसे मुलाकात करो, इस तरह आप ताबी बन जाओगे। तो
उनसे 2-3 दफा मुलाकात भी हुई। एक दफा हम पूरा ग्रुप लाहौर में उनके रहायशगाह पे भी गए, मेरी बल्कि तस्वीर भी उनके साथ है। बिल्कुल यही टर्म यूज करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी भी कादियानी बच्चे से पूछेंगे कि पहले खलीफा का नाम बताओ, तो वो कहेगा हकीम नूरुद्दीन। दूसरे खलीफा का नाम बताओ, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद। हालांकि किसी मुसलमान के बच्चे से पूछेंगे तो उससे पूछेंगे कि आप पहले खलीफा का नाम बताओ, तो वो कहेगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला। यानी बिल्कुल इन्होंने उसके पैरेलल ये जो टर्मिनोलॉजी यूज की है, उसका असर ये नई नस्ल पे हो रहा है कि वो पहले खलीफा का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक बताने की बजाय हकीम नूरुद्दीन बताते हैं, क्योंकि ये इनकी तालीम का असर है। तालीम का असर नहीं है, सॉरी इम्तियाज भाई, ये तालीम का असर नहीं है, ये बाकायदा एक प्लानिंग है। मैं आपसे अर्ज कर दूं, मतलब आई बीन वेरी डीपली विद देम, और इस वक्त मैं आपको ये भी कह सकता हूं इन लोगों को बाकायदा तौर पे कि जो ये सहाबी ताबी कहते हैं, इस वक्त 2 ताबी आपसे मुखातिब हैं। जी जी, मतलब मेरे वालिद हुए, मेरे वालिद के मामू हुए, मतलब जो खिदमत है वो सहाबा 313 में से वो लोग इस वक्त 2 इनके सहाबा ताबी बात कर रहे हैं इनसे। ये एक बाकायदा साजिश है इस्लाम के खिलाफ। इम्तियाज, ये आपको गौर से सुननी होगी बात। दिस इज अ कंस्पायरेसी अगेंस्ट इस्लाम। वो कैसे? वो इस तरह से कि पिछले दिनों में, आप गुज़श्ता साल से मसरूर मियाँ ने बाकायदा प्लानिंग के तहत सहाबाए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अपने हर खुतबे में करना शुरू किया। अरशद को शायद याद हो इस चीज का। फिर उसके पहले इसने गुलाम कादियानी के सहाबा का जिक्र करते थे। अब ये तारीख इस्लाम सहाबा की जुबानी जो लिख रहे हैं, जो तैयार की जा रही है इनके अपने नौजवानों के लिए, अब उसके लिए जो मुस्तनद मानी जाएगी, जो सही समझी जाएगी, जो बशीर अहमद एमए ने कहा, जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने कहा, जो इनके फलां किसी और बंदे ने बड़े ने कहा, तो ये लेके चल रहे हैं उससे। ये बकायदा एक प्लानिंग, इस साजिश है, कंस्पायरेसी है इस्लाम के खिलाफ, एंड मुस्लिम हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वो मतलब इग्नोर कर रहे हैं कि अच्छा कोई बात नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, दे आर रीराइटिंग द इस्लामिक हिस्ट्री। सो ये जी बिल्कुल, ये इसकी सेंसिटिविटी को समझना चाहिए मुसलमानों को कि ये कितना सेंसिटिव इशू है। और इसी हवाले से मैं छोटी सी बात अर्ज करूं कि एक दफा मैं उस वक्त मुरब्बी था और दारुज़ियाफत में हम बैठे हुए थे, तो एक आदमी आम सादा लो मुसलमान को लेके आया हुआ था। वहां पे वो तारुफ इस तरह करवा रहा था, तस्वीरें लगी हुई थी, तो कहता ये जो सबसे ऊपर तस्वीर लगी है ये तो हजरत मसीह मौद हैं और इमाम महदी हैं, और ये पहले जो हैं ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह हैं, और इनका नाम हकीम नूरुद्दीन है। और दूसरे जो हैं वो हजरत उमर की तरह हैं, और हजरत उमर पे कातिलाना हमला हुआ था तो वो शहीद हो गए थे। इन पे कातिलाना हमला हुआ था तो ये अल्लाह के फजल से बच गए थे, इसलिए इनको फजले उमर भी कहते हैं। और तीसरे जो है ना, ये हजरत उस्मान की तरह है, मिर्जा नासिर अहमद, ये बड़े धीमे मिजाज के थे, बड़ी ठंडी तबीयत के थे, तो इस तरह उसने मिसालें दी। और फिर कहता है ये जो हमारे मौजूदा हजरत साहब, उस वक्त मिर्जा ताहिर थे, चौथे खलीफा थे, तो कहता है कि ये बहुत बहादुर हैं, बहुत दलेर हैं, और बड़ा अल्लाह ने इनको इल्म दिया है, ये हजरत अली की तरह हैं। तो मुझसे रहा ना गया, हालांकि मैं उस वक्त ऑन ड्यूटी में रबी था, मैंने कहा कि अब इससे आगे भी जरा चलो, ये तो 4 हो गए ना, फिर 5वां कौन होगा, 6ठा कौन होगा, और फिर यजीद इनमें से कौन होगा। तो जब मैंने ये कहा तो वो ना, उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा, कहता आप अहमदी हो? तो मैंने कहा मैं अहमदी, सिर्फ अहमदी नहीं हूँ, मैं अहमदियों का मुरब्बी हूँ। अच्छा, आप मुरब्बी साहब हैं? वो दरअसल आपके पास तो ज्यादा इल्म होता है। मैंने कहा ये जो तुम बातें बता रहे हो ये कौन सी किताब में लिखी हुई हैं, कहाँ से तुमने ये बातें ली हैं? तो ना बड़ा वो परेशान सा हुआ और फिर उसने उस टॉपिक को छोड़ दिया। अच्छा अरशद, इंशाल्लाह इस बात पे मैं दोबारा फिर वापस आऊंगा, क्योंकि आपने बहुत एक अहम बात की है, जो कि इससे मुझे लगता ये है कि आपके अंदर वो जो एक ना गैरत का एक अंसर जो बाकी रहा ना, तो मुझे लगता है अभी आपकी ये बात सुनने के बाद कि अल्लाह ताला ने उसको कबूल कर लिया और आपको बिल आखिर इस अंधेरे से निकाल दिया। वरना शेख साहब और आप तो मेरे से बेहतर इन बातों को जानते हैं कि इनके अंदर जाके तो इंसान ऐसा अंधा हो जाता है कि इंसान को हक दिखाई देते ही नहीं है। आप ये देखें, वो एक अब क्या उसका नाम भी मैं तो नहीं लेना चाहता, वो इनका एक मतलब कादियानी, वो कादियानियों का एक वो जो इंग्लिश चैनल के ऊपर, वो शेख साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं बहुत, वो हजरत अहमद अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह, यानी कि उस आदमी को मैंने लाइव स्ट्रीम में कहा, मैंने कहा खुदा के बंदे, ये तो तुम्हारी अकल जानती और मानती है कि मिर्जा गुलाम कादियानी और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ये 2 इंसान है अलहदा। अब तुम दोनों को अहमद कह रहे हो, दोनों को नबी कह रहे हो, इसका लाजमी नतीजा यह है कि तुम्हारे मजहब के अंदर 2 नबी हैं अहमद के नाम से। अल्लाह की कसम, वो कहता हाँ बिल्कुल है, ये हमारे पास रिकॉर्ड पे मौजूद है। आप अंदाजा करें कि एक मुसलमान जितना भी गिर जाए ना, खुदा की कसम उसका ज़मीर कभी गवारा नहीं करता कि बतौरे नबी मोहम्मद और अहमद बतौरे नबी वो किसी इंसान के बारे में भले वो कितने बड़ा कोई वली क्यों ना हो, वो सोच नहीं सकता। मैंने इसलिए बात अरशद भाई ने की है कि वो मुझे लगता है कि आपके अंदर ये गैरत की कुछ बातें थी जो अल्टीमेटली आपके हक पे आने का एक सबब अल्लाह ने बना दी, वरना इधर तो जाके बंदा इतना अंधा हो जाता है। बिल्कुल 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 ऐसी बात है। और जिसका अभी आप हवाला दे रहे हैं उसको सही तरीके से बोलना भी नहीं आता, और वो उसकी बातें सुन के हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है
जिस चलिए इसको जिस छोड़ देते हैं। वो चल्ला बच्चा है, जाने दे, वो चल्ला बच्चा, मैं उसे चल्ला बच्चा कहता हूँ। चले अरशद भाई, आप जरा बताएं जनाब कि जब आप फिर जामिया के बाकायदा तालीमी निजाम का हिस्सा बने, ये किस साल में था, उसके बाद थोड़ा बताएं इंशाल्लाह उसके बारे में। जी, मैंने 92 में मैट्रिक किया था विद साइंस गुजरांवाला शहर से, और वहाँ के जो मुरब्बी साहब थे मिर्जा नासिर महमूद उनका नाम था, वो स्पेन में भी रहे हैं मुरब्बी, और हमारे गुजरांवाला शहर के मुरब्बी थे। और जब दारुल ज़िक्र लाहौर में 2008 में जब हमला हुआ है, तो उस वक्त जुमा पढ़ा रहे थे मिर्जा नासिर महमूद। तो उन्होंने मुझे, वो ये कोई मिर्जा फैमिली से नहीं है लेकिन वैसे मिर्जा कास्ट है उनकी, तो उन्होंने मुझे तरगीब दिलाई कि आप माशाल्लाह बड़े होनहार हो और मजलिस अतफालुल अहमदिया के प्रोग्रामों में आपको इनामात भी काफ़ी मिलते हैं, तो आप ऐसे करो कि ज़िंदगी वक्फ करके ना जामिया अहमदिया में दाखिल हो जाओ। तो मैंने कहा मुझे तो इसका नहीं पता कि किस तरह क्या इसका प्रोसीजर है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मुआहिदा वक्फ ज़िंदगी का एक फॉर्म होता है, वो फिल करना है, तो आप करके तो फिर जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो आपने वहाँ पे चले जाना है। तो इस तरह हम वहाँ 92 में इंटरव्यू के लिए गए, तो तकरीबन 150 लड़का था, 150 से ज्यादा ही थे बल्कि, तो उनमें से 60 जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हुए थे, यानी उनको एडमिशन मिला था। उसका एक प्रोसीजर होता है, मेडिकल क्लियर होना और मैट्रिक कम से कम फर्स्ट डिवीजन पास होना, और जुबानी और तहरीरी जो इंटरव्यू है उसमें पास होना जरूरी है, उसके बाद फिर एडमिशन होता है। तो फिर मेरा 92 में एडमिशन हुआ था जामे में, और 97 में मैंने जामे पास किया था। यानी इनके वो जो 2 डिग्रीज हैं, मुबश्शिर और शाहिद, उसमें से आप मुबश्शिर वाले में थे? जी जी, मुबश्शिर का जो है ना, ये 5 साल का कोर्स होता है और शाहिद का 7 साल का, तो मैंने दर्जा मुबश्शिर का कोर्स किया था। अच्छा, उसके बाद फिर आपको कहीं पे तैनात किया गया इसी ड्यूटी, मुरब्बी की ड्यूटी के लिए? जी, मेरी सबसे पहली ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में एक बहुत बड़ी जमात है, चक मंगला के नाम से मशहूर है, उसको मिनी रब्वा भी कहते हैं, और असलम शाद मंगला साहब वहाँ के रहने वाले थे, जो प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं, अब तो फौत हो चुके हैं। तो मैं जब उधर 2 साल रहा हूँ, सबसे पहली अपॉइंटमेंट मेरी चक मंगला में थी, और चक मंगला में काफी पढ़े लिखे लोग यानी इनके जमाती हवाले से थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ 2 साल काम किया, जुमे पढ़ाए। और सिर्फ चक मंगला ही नहीं था, जहाँ भी ये मुरब्बी अपॉइंट करते हैं उसका एक पूरा हल्का होता है, तो मेरे हल्के में 5-6 और भी जमातें थी जो इसके करीब करीब के जो देहात थे वो भी मेरे हल्का में थे। और उसके बाद 99 में यानी 2 साल के बाद 97 से 99 तक मैं उधर रहा हूँ, तो फिर मेरी अपॉइंटमेंट हुई है तख्त हजारा में, वो भी डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में ही है। तो वहां फिर 10 नवंबर सन 2000 की बात है, जुमा का दिन था, तो वहां हमारी जो बैतुल ज़िक्र है उस पर हमला हो गया, जुलूस आया, उसके नतीजे में 5 कादियानी जाँ बहक हो गए मौके पे, और कुछ जख्मी हुए, उनका मौलवी भी जख्मी हुआ। तो वहाँ वो इन्होंने भी उनके खिलाफ पर्चा दिया और उन्होंने भी क्रॉस वर्शन में मेरा भी नाम दे दिया। इस सिलसिले में फिर मैं 5 साल जेल में रहा, और जेल से रिहाई के बाद फिर मेरी जड़ांवाला शहर में ड्यूटी लगी, ठीक है। और दौराने कैद यानी जेल में रहते हुए मैंने स्टडी की थी, कंपैरेटिवली स्टडी की, जिसके नतीजे में भाई इंशाल्लाह ना बिल्कुल मुझे आपके साथ अभी काफी बातें करनी है, आपकी जामिया अहमदिया के तालीम के दौरान जो मामला थे उस पर भी, और इंशाल्लाह जैसे भी आप अपने कहानी की लोगों को बताएंगे कि कैसे आपका सफर शुरू हुआ इस्लाम की तरफ। उससे पहले एक बात अगर आप बताना चाहें अर्शद भाई, ये बताएं कि बतौर मुरब्बी जब किसी को तैनात किया जाता है तो उसकी क्या मराआत या सैलरी पैकेज या दीगर क्या सहूलियात उनको दी जाती हैं? जी, ये तो सबसे पहली बात तो यह है कि जिस जमात में भी उसकी तैनाती होती है वहां पे मुरब्बी हाउस का होना जरूरी है, यानी मस्जिद से अलग उसकी रहायशगाह हो, या बाज़ जगह ऐसी भी हैं जहां मस्जिद के ऊपर दूसरे पोर्शन पे मुरब्बी हाउस बने हुए हैं या अलग थोड़े फासले पे बने होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि कोई भी जमात जब डिमांड करती है मरकज से, यानी जनाब नगर से, वो कहते हैं कि हमें मुरब्बी चाहिए, तो वो कहते हैं कि पहले आपके पास मुरब्बी हाउस का इंतजाम है। अव्वल तो उनके रिकॉर्ड में होता है, मतलब कि मुरब्बी हाउस यानी कि रहायश फ्री होती है, और उसका जो बिल होता है, यूटिलिटी बिल्स होते हैं जो भी, वो मुकामी जमात ने ही पे करने होते हैं। मतलब मुरब्बी साहब अगर उधर रह रहे तो उन्होंने बिल नहीं देना। और जो हमारी तनख्वाह होती है वो सदर अंजुमन अहमदिया में खजाने में होती है, वहां से हम आके भी ले सकते हैं। तकरीबन हर महीने मीटिंग होती है, इजलास होता है, नहीं तो आप किसी के जरिए भी चेक जो होता है वो दे के ले सकते हैं। ये इन्होंने खजाने की एक चेक बुक भी बनाई हुई थी, अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, उसमें कुछ चेक भी खाली मौजूद हैं। तो अच्छा, जो आपको आखिरी सैलरी मिली 2004-5 के जब अरसे की आप बात करें, वो कितनी थी? मुझे अब सही तरह से तो याद नहीं, लेकिन 7-8 हज़ार के करीब थी। और इसके अलावा जब हम ट्रैवल करते थे, किसी दूसरी जमात में जाते थे, तो उसके लिए टीए डीए उसको कहते हैं, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस टीए और डीए डेली अलाउंस, यानी उस दिन का खाने पीने का खर्चा और सफर का खर्चा। और इसके अलावा जब गर्मा सरमा अलाउंस होता है कि जब सर्दियां आती हैं तो उसमें भी तनख्वाह से कुछ दे देते हैं अजाफी कि ये सर्दियों के लिए आप कपड़े बनवा लें या गर्मियों में गंदम खरीद लें। तो इसी तरह फिर वो एक बन जाता है, कार्ड बनाते हैं, वेलफेयर कार्ड, उसमें इनका मेडिकल फ्री होता है। अगर फजले उम्र से करवा लें तो फिर भी वो कार्ड चल जाता है। अगर बाहर किसी जमात से करवाते हैं तो उसके बिल वो आके दफ्तर से, यानी उनको पैसे मिल जाते हैं उसके। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा भाई। जी जी जी। मैं जरूरी नहीं कि अरशद भी वो काम करता रहा हो,
जी। ये जो टीए की बात इन्होंने की है ना, और जी। बाकी दूसरी चीजें, जो मुरब्बी है ना, इनको मुकामी लोकल जो जमात होती है उसके जो साहब होते हैं ना, तो बास लोग होते हैं जिनको ये बड़ा होता है कि हम मुरब्बी साहब के साथ जी ऐसे ताल्लुकात हैं, अच्छा है, वो अपनी कन्वेंस हुई या उनका खर्चा वर्चा उठा लेते हैं, मतलब सारा ले जाते हैं, खिलाते पिलाते सारे खर्चे, और जो मुरब्बी होता है वो अपना खर्चे का जो बिल है ना वो दाखिल करता है, डबल ले लेता है। ठीक है, ठीक, समझ गया। अब आप अंदाजा करें, मैं अरशद सॉरी मैं आपकी तरफ नहीं इशारा कर रहा, लेकिन मैं नहीं, चूंकि मुझे ज़ाती पता, तौर आप पे जनरल बात कर रहे हैं। जी, कि जी। मैं जानता हूँ उन लोगों को भी, और अगर किसी को हो चैलेंज किसी ने करना हो तो बिल्कुल बड़ी खुशी से कर सकता है, मैं नाम दे दूंगा। अब वो होता क्या है कि आप मेंबर रसूल पे खड़े होके दियानत का, अमानत का, सच्चाई का दर्स दे रहे हैं, और उसी वक्त आपकी जेब के अंदर बेईमानी का, बददियानती का माल आपके सीने से लगा हुआ है। मतलब यहां से अंदाजा करें कि जब ये मुसलमानों को ताना देते हैं, जब ये जी। बात दूसरों की तरफ एक उंगली उठाते हैं, तो 4 उंगलियां इनकी अपनी तरफ उठती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। ये चीज मतलब इससे वाकिफ होगा अरशद इस चीज से।